आप सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम फेलिसिटेट करेंगे और हम लोग समीर वानखेड़े को आज हम लोग अपनी प्रशंसा उनकी करेंगे और पूरे देश की तरफ से उसने जो साहस दिखाया है, जो करेज दिखाया है, वो खुद और उसके पूरे परिवार ने, इसके लिए हम पूरे हिंदुस्तान की तरफ से उसको सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ऐसा है कि आप लोग सबने देख लिया किस तरह से इस लड़के को एक ईमानदार और एक अपराइट ऑफिसर को किस तरह से ह्यूमिलिएट करके, उसको हरास करके, उसको इंटिमिडेट करके, उसको ब्लैकमेल करके ये पूरा महाराष्ट्र में किस तरह से ये भूतों प्रेतों का शासन चल रहा है। और वहाँ किसी भी शरीफ इंसान का ईमानदारी से काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही डेंजरस है। पता नहीं क्या कर दे, ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। और जो इनका कैरेक्टर है आप पहले से जान रहे हैं, सुशांत सिंह के केस में क्या किया। अभी एक नवाब मलिक करके जो राक्षस सामने आया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके बात करने का तरीका देखिए, उसके बातों का स्टैंडर्ड देखिए, कितना घटिया, कितना नीच, कितना गिरा हुआ आदमी है ये। और इसके पीछे महाराष्ट्र की पुलिस है, महाराष्ट्र की सरकार है और बाकी इसके साथ सारे देशद्रोहियों का पूरा गिरोह है। इस नवाब मलिक के दामाद को समीर वानखेड़े ने अरेस्ट किया था ड्रग के केस में। और समीर वानखेड़े जोनल ये है कमिश्नर है एनसीबी का, ये आप लोग सबको पता है। उसकी कितनी कार्रवाइयाँ आप लोगों ने पहले भी देखी हैं। और रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने में, उसको अंदर डालने में, जेल की हवा दिखाने में भी इसका हाथ था। कम से कम उसने इसको जेल दिखाया, मोना डार्लिंग को। तो अब ऐसा है कि जनवरी के महीने में ये नवाब मलिक के दामाद को समीर वानखेड़े ने अरेस्ट किया और एविडेंस के साथ अरेस्ट किया ड्रग के केस में इन्वॉल्व होने का। और इसलिए उसको बेल भी नहीं मिली और 8 महीने के बाद जैसे तैसे जाके उसको बेल मिली है। और उस समय ये कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि नवाब मलिक समीर वानखेड़े का कुछ भी बुरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसका दामाद खुद जेल में था और कोर्ट ने उसको जमानत देने से इनकार कर दिया था। फिर उसकी बेटी जो है नवाब मलिक की, वो ड्रग केस में इन्वॉल्व थी। उसके खुफिया कार्रवाई चल रही थी और समीर वानखेड़े ने उसके कॉल डिटेल्स मांगे। तो महाराष्ट्र पुलिस ने कॉल डिटेल्स देने से इनकार कर दिया, बोले ये पर्सनल मामला है। हालांकि एनसीबी का जुरिस्डिक्शन है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कॉम्पिटेंट है, सक्षम है। और महाराष्ट्र पुलिस ने हमेशा की तरह अपनी मनमानी की और नहीं दिया। अब इस बीच में ये शाहरुख खान का, जब उसके दामाद को, नवाब मलिक के दामाद को बेल मिल गया, और इधर शाहरुख खान का जो बेटा है, ये जो बहुत बड़ा देश का दुश्मन है शाहरुख खान, उसका बेटा पकड़ा गया ड्रग केस में। अच्छा, तो ड्रग केस में उसको जेल की हवा दिखा दी, जेल का
जो रुतबा था वो दिखा दिया गया। इसके अरबों खरबों इसके बाप के बैंक में रह गए, दुबई में रह गए और जहाँ तहाँ दुनिया में। और शाहरुख खान कितना बड़ा देशद्रोही है ये सबको पता है। इसके सारे सबूत मीडिया में पहले से आ चुके हैं। और इसके जो कनेक्शन है अनिल मुशर्रफ के साथ और कई देशों में आईएसआई के एजेंट के साथ, ये अब एक कोई छुपी हुई दबी हुई बात नहीं है, ये सबको पता है। अब देखिए कि इसका बेटा जो है क्रूज में ड्रग की पार्टी कर रहा था, क्या स्टैंडर्ड है। और ये सब हुआ है क्योंकि आप लोग का वो हार्ट थ्रॉब था, खास करके लड़कियों का। और अभी भी उसका बहुत रुतबा है। और उसका बेटा जब जेल से छूट के आया है बेल पे, तो क्या खुल के खुल्लम खुल्ला बॉलीवुड ने उसको जश्न मनाया है। इस क्रिमिनल का, इस देशद्रोही का, इस मिलिटेंट से मिला हुआ, ये छुपा हुआ जो एजेंट है आईएसआई का, उसको, उसके बेटे का जेल से निकलने को सेलिब्रेट किया है। और ऐसे वैसे नहीं, सारे आए हैं मीडिया पे आ के वक्तव्य दे रहे हैं। ये खसूट जो शत्रुघ्न सिन्हा है, ये आके कह रहा है। और जूही चावला ने बेल बॉन्ड साइन किया है। तो चलो बेल बॉन्ड कोई तो साइन करेगा ही, लेकिन अब ये बॉलीवुड का बिल्कुल चेहरा एकदम बेनकाब हो गया कि इसको, बॉलीवुड को, इस देश की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ ब्लैक मनी और जो इनके जो खुफिया आईएसआई के साथ मिलके जो एंटी नेशनल, जो देशद्रोही कार्रवाइयाँ चल रही थी, उसको फेलिसिटेट किया है, उसका जश्न मनाया है और उसको पब्लिकली आसमान में उछाला है। और आज मीडिया में देखने के लायक तमाशे हैं। और दूसरी तरफ इस अपराइट ऑफिसर का इतना हरासमेंट हुआ है, इतना इसकी बेहद इसको परेशान किया गया है। इसके ऊपर कितने कितने इल्जाम, कितने कितने अफवाहें, कितनी कितनी गलत गलत मनगढ़ंत स्टोरियां बना बना के आदमी नवाब मलिक मीडिया में आके और बड़े ही शान के साथ, बड़े साहस के साथ और उसको मीडिया में उछाल रहा है। ये वही तमाशा है जो सुशांत सिंह के कत्ल के बाद उसकी पूरी फैमिली के खिलाफ शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं ने सामने आके और उसके पूरी फैमिली को मलाइन किया था। यहां तक कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत अपने पिताजी की दूसरी शादी से संतान है और उसके जो रिलेशनशिप थे उसके फादर के साथ नहीं थे, उसके फादर उससे मिलते नहीं थे। और ये सब उस जो लेडी जो है डॉन रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इतनी घटिया हरकतें ये शिवसेना के नेता लोग मिलके कर रहे थे और बड़ी बेशर्मी के साथ कर रहे थे। तो अब आज वही तमाशा ये एनसीबी का जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है नवाब मलिक, वो अकेले कर रहा है और कह रहा है कि इसने फ्रॉड करके अपने जाति का गलत ये दिखा, सर्टिफिकेट निकाला है और वो मुस्लिम है और एक नकली हिंदू बन करके
और दलित बन करके ये यूपीएससी का एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की है और नौकरी लिया है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में। तो कोई हिंदू है या मुसलमान है या किस जाति का है ये नहीं है, ये उसका पर्सनल मामला है और इसका ड्रग के केस से कोई कनेक्शन नहीं। तो इसको जानबूझ करके भी लाया है ताकि इसका आत्मबल तोड़ दिया जाए और ये इन देशद्रोहियों के साथ, इन ड्रग पेडलर के साथ मिल करके इनके आगे घुटने टेक करके और इनकी इच्छाओं को, इनकी इलीगल मोटिव्स को प्रमोट करें। और ये एक बहुत ही ईमानदार, एक बहुत ही साहसी और एक बहुत ही मासूम सा लड़का है समीर वानखेड़े। तो आज पूरा देश इसके साथ है और इसकी विजय होगी और इसे कोई भी हानि नहीं आएगी, इसकी गारंटी आज बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो चुका है। लेकिन परेशानियों में के घेरे में पूरा परिवार फंसा हुआ है। उसके 75 इयर्स ओल्ड फादर को मीडिया ने घेरा है कि आप हिंदू हैं, कि आप मुसलमान हैं, आपका बेटा हिंदू है कि मुसलमान है, उसकी शादी हिंदू तरीके से हुई या इस्लामिक रिचुअल्स के मुताबिक हुई है। इसका क्या लेना देना है, किसी भी तरीके से हुआ हो, और इसके लिए तुम अलग जा कर के जो करना है करो। इसकी ड्यूटी में और इसके जो सरकारी जो जिम्मेवारियां हैं उसके बीच में बाधा रोड़ा डालना नहीं है। और मीडिया में इतनी बेसलेस स्टोरी को सर्कुलेट करना एक क्राइम है और ये भुगतेगा। ये जो अभी राक्षस बन करके ये बड़े शान से मीडिया में कितने ये दे रहा है, बहुत बड़ी बड़ी ये इंटरव्यू दे रहा है और अपना स्टेटमेंट पास कर रहा है। फिर इसकी बहन को हरास किया, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, आपकी शादी कैसे हुई, आपकी ये उसकी बहन हिंदू है कि मुसलमान है, इससे क्या लेना देना है तुम्हारा। और उसकी जो पत्नी है अभी, क्रांति नाम है, रेडकर, तो वो बेचारी मीडिया में आकर के सारा खुलासा दे रही है, सारे सबूत दे रही है और उसकी तरफ बिल्कुल चुप्पी है दुश्मनों का, नवाब मलिक के गिरोह का बिल्कुल चुप्पी है। उसको नहीं मेंशन कर रहे हैं। जो वो सर्टिफिकेट लाके दिखा रही है इसके हिंदू होने का, इसके दलित होने का जो सर्टिफिकेट दिखा रही है उसको ओवरलुक कर रहा है, उसको नज़रअंदाज करके जबरदस्ती अब बड़े बड़े वक्तव्य दे रहा है और स्टेटमेंट दे रहा है कि वो तो अब जेल जाएगा, अब ये होगा वो होगा, जैसे पूरे कानून व्यवस्था को एक क्रिमिनल जो कि मिनिस्टर बन बैठा है, आज राजनीति में क्रिमिनलों का बोलबाला है और इनकी उसमें बहुतायता है, ये मेजॉरिटी में है। जो क्रिमिनल फैक्टर है आज पूरे पॉलिटिकल सीन को डोमिनेट कर रहा है। तो ये बड़े बड़े अफवाह दिखा रहा है जैसे पूरे हिंदुस्तान का ये बाप बन के बैठा है और कोई भी ईमानदार अफसर काम नहीं कर सकता है। तो अभी इतनी परेशानियों में घिरा हुआ एक लड़का है समीर वानखेड़े, फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी है। इसने शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी कमीशन में दिल्ली में पिटीशन डाली है और सारे सबूत दिए हैं। फिर इनकी बहन ने जाके साजिदा वानखेड़े ने जाकर के
नेशनल विमेंस कमीशन में जाके पिटिशन डाली है कि इसको किस तरह से हरास किया जा रहा है, इसके प्राइवेट लाइफ को डिस्टर्ब किया जा रहा है और इसको इंटिमिडेट किया जा रहा है। ये पिटिशन डाला है और वो खुद भी पेशे से एक वकील है। और ये अनपढ़ गंवारू जो है नवाब मलिक, वो हाके जा रहा है, हाके जा रहा है, हाके जा रहा है। न कोई कंट्रोल है, न कोई लगाम है, एकदम बेलगाम पागल हाथी बना हुआ है। फिर समीर वानखेड़े ने रिट पिटिशन डाली महाराष्ट्र हाई कोर्ट में कि उसको पता चल गया कि उसके अरेस्ट की तैयारियां हो रही हैं, तो उसने पिटिशन डाली कि उसको 3 दिन का नोटिस दिया जाए इसके पहले कि उसके अगेंस्ट में अरेस्ट करने का वारंट जारी किया जाए। तो इसमें उसको राहत मिली है कि हाई कोर्ट ने उसकी पिटिशन पे उसकी ये शर्त मंजूर कर ली है कि अगर उसका अरेस्ट वारंट जारी किया जाए, जो कि बिल्कुल इल्लीगल होगा, फिर भी उसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि 3 दिन की मोहलत मांगी है, तो ये मोहलत उसे दे दी गई है। और वो अभी दिल्ली पहुंचा है। आगे वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने अरेस्ट को स्टे करने के लिए, रोकने के लिए कानून के संवैधानिक अधिकार के तहत में पिटिशन डाल सकता है और उसको मिलेगा, रिलीफ मिलना चाहिए। तो मैं आज ये कहने आई हूँ एज ए ह्यूमन राइट्स पर्सन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स सपोर्टर, तो मैं आपसे आज ये कहना चाहती हूँ कि एक निर्दोष नागरिक को अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य ईमानदारी और उत्साह से करने के लिए कितनी कड़ी कड़ी कीमतें चुकानी पड़ रही है, आज पूरे जग में जाहिर हो गया है। किस तरह से एक निर्दोष इंसान को एक टारगेट बना करके पूरी शासन उसके पीछे पड़ी हुई है। ये राक्षसों का शासन है महाराष्ट्र में, कितने साल से चल रहा है और कितने मर्डर हुए उसका कोई नामो निशान तक नहीं रखा है। कितने इंसान लड़कों को, सुशांत सिंह राजपूत को, सिद्धार्थ शुक्ला को, कितने जो सुशांत सिंह जानने वाले जो उसके थे, सबका कत्ल हो करके कोई केस का नामो निशान हटा रखा है। और यहाँ पे निर्दोष को फांसी लगवाने के लिए, जेल में अंदर भेजने के लिए सारी कार्रवाइयाँ बड़े उत्साह से, बड़े निर्भयता से, बड़ी स्वतंत्रता से चल रहा। कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। और कितने मीडिया वाले आ रहे हैं, कितने ये बॉलीवुड वाले जिनका मुंह पे कालिख पुता हुआ है, सब आ रहे हैं। आप पूरे सेना की तरह दल बल के साथ ये बाहर आए। और अब बहुत जरूरी हो गया है कि बॉलीवुड को पूरे देश वासी मिल करके ऐसा सबक सिखाए कि इनका फिर दोबारा उठना मुश्किल हो जाए, इनको अपना चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाए और इनको हमेशा के लिए बिल्कुल कमजोर और बिल्कुल बेकार बना के छोड़ दिया जाए। इनका बल हमारे पैसों से है और उन पैसों के पीछे ये आप सब लोगों का, पूरे देश का
और पूरे इंडियन नॉन रेजिडेंट जो इंडियंस हैं पूरे दुनिया में सब इस क्राइम के भागीदार हैं, जो इतनी सस्ती, इतनी चीप, इतनी फुहड़, इतनी क्लमजी फिल्में देखते हैं और इनके पास कोई एंटरटेनमेंट का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिग बॉस क्या उसमें इनको मजा आता है, और इतना कुछ जानते हुए उस क्रिमिनल सलमान खान के क्रिमिनल पंजे कितने बड़े बड़े फैले हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में और दुबई में, पाकिस्तान में। ये कितना बड़ा देशद्रोही क्रिमिनल है, सब जानते हुए लोग बिग बॉस कर रहे हैं। और क्या उछाला था शहनाज गिल को, क्योंकि हीरोइन थी वो सलमान खान की, उसका तो बहिष्कार करना चाहिए। जिसने भी बिग बॉस में काम किया है या काम करेगा उस सब का बहिष्कार करना चाहिए, और इस सीरियल का बहिष्कार करना चाहिए, एकता कपूर की सीरियल का बहिष्कार करना चाहिए, इनकी फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए, और सबको एकजुट हो करके मिल के करना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी आवाज़ कितनी उठाई है और आवाज़ का असर कितना कम हुआ है, ये सिद्धार्थ शुक्ला के कत्ल के बाद एकदम से जाहिर हो गया। अब कौन उसकी अगली सीरीज में, बिग बॉस की अगली सीरीज में कौन आएगा, इसका बड़ा जोर शोर से बड़ी हवा चल रही है चारों तरफ। तो ये दुश्मन जो है देश का, और इतने जो इंसानों की हत्याएं हो रही हैं, इंसानों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बंद होने वाला कभी नहीं है। और जब तक जनता अपना बल नहीं दिखाएगी, इनको सबक नहीं सिखाएगी और जल्दी सबक नहीं सिखाएगी, तब तक ये बेशर्म अभागे लोग सीखने वाले नहीं हैं। तो अब ये अपनी सीमा से पानी ऊपर जा चुका है और इसमें कड़ी से कड़ी एक्शंस की ज़रूरत है। और आज लोग मीडिया में समीर वानखेड़े को एक तमाशा की तरह, एक एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हैं, लेकिन ये लड़के ने जो अपनी हिम्मत दिखाई है, उसके परिवार ने जो अपनी हिम्मत दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। और ये हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और हम ये पूरा जो देश के दुश्मन है, जिसने ड्रग्स का धंधा चलाया है, और बॉलीवुड का जो इंडस्ट्री है उसमें देशद्रोहियों का, धर्मद्रोहियों का पैसा लगा करके सारी प्रॉफिट ये बाहर पहुंचा रहे हैं, दुबई के थ्रू और पाकिस्तान के थ्रू और बहुत सारे मुस्लिम देशों के थ्रू खुल्लम खुल्ला चल रहा है। तो आप लोगों से हमारी आज यही गुजारिश है कि एक होइए। मैं अगली बार आपको बता रही हूँ कि अपने आत्मबल को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विल पावर को कैसे हाई करके इनको अपने साइज में ला करके इनकी औकात दिखाने की बारी है। और तब तक के लिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ।